नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अंग्रेजी के पहले चैप्टर नाउन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज पढ़ेंगे हम लोग नाउन। नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नाउन? हम लोग प्रीवियस से यानी कि प्राइमरी से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को ही नाउन कहते हैं, यानी नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड इन अ शॉर्ट डेफिनेशन यू कैन से। जैसे कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, जैसे कि नाउन के प्रकार क्या हैं। नाउन पहला प्रकार क्या है? नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन को डिवाइड क्या लिखा है कि नाउन डिवाइड इन टू टाइप। नाउन को हम दो प्रकार भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। आइए जानते हैं काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन्स दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। यानी ऐसे नाउन जो कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जो गिने जा सकते हों, ठीक। और सेकंड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जो गिने नहीं जा सकते हों, यानी दिस नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, लाइक एज कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होते हैं? ये गिने नहीं जा सकते हैं। जैसे कि रूल फर्स्ट हमारा है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज सिंगुलर। जैसे कि इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, इशू, ऑफरिंग, हेडक्वार्टर्स, एडवाइस, पेपर, वर्क, इनिंग्स, ब्रिक, समन्स, एटसेट्रा। नोट फर्स्ट हमारा है, स्पेलिंग चेंजेस नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि इंफॉर्मेशन है, आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाएंगे कि आप इंफॉर्मेशंस कर दीजिए, फर्नीचर्स कर दीजिए, लगेजेस कर दीजिए, सीनरीज कर दीजिए, मशीनरीज कर दीजिए, पोइट्रीज कर दीजिए, पोइट्रीज हो जाएगा, इशूज हो जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे? आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, यानी स्पेलिंग डज नॉट चेंज, यानी कि स्पेलिंग चेंज नॉट अलाउड है, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा है? सिंगुलर वर्ब इज टू बी यूज्ड, यानी कि इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक ना, क्योंकि दिस नाउन ऑलवेज सिंगुलर यूज्ड होंगी, यानी जाहिर सी बात है इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि थर्ड पॉइंट हमारा है कांस्टेंट नाउन। क्या कांस्टेंट नाउन क्या होता है? कांस्टेंट नाउन अनकाउंटेबल नाउन, यानी कांस्टेंट मतलब एक स्थिर, जिसको हम चेंज ना कर पाएं। वो कैसे नाउन होते हैं? वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन ही रहता है, इन्फॉर्मेशन हम कभी नहीं कर सकते। यानी ऐसे नाउन क्या होते हैं? कांस्टेंट नाउन होते हैं, और इनके पास हमेशा क्या होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके बाद जिनको बना मतलब एस लगा के बनाते हैं, ई एस लगा के बनाते हैं, आई ई एस लगा के बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, यानी कुछ चेंजेस करते हैं। तो वैसे नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होती है, यानी जिन्हें गिना जा सके, यानी कि दिस नाउन कैन बी काउंटेड बट कांस्टेंट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। आइए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल डज नॉट फॉलो बिफोर A/AN। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अपने पहले आर्टिकल A, यानी ये दोनों क्या करते हैं? फॉलो नहीं कर सकते। भाई जाहिर सी बात है, ए और एन का मतलब क्या होता है? ये गिनने के लिए एक होता है। जब उसको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो ए और एन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी इससे क्लियर होता है, यानी कि इट इज दैट क्लियर A/ या AN डज नॉट यूज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। सिक्स पॉइंट हमारा है, टू मेक्स दीज नाउन काउंटेबल वी हैव टू एड पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ, मेनी पीसेस ऑफ। यानी कि अगर मान लीजिए, अगर ये दीज नाउन को अगर यानी इस नाउन को अगर हमें काउंटेबल बनाना है तो आप पीस ऑफ का यूज करेंगे, स्लाइस ऑफ का यूज करेंगे, मेनी पीसेस ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन बट इस नाउन में यानी दिस नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या चेंज नहीं, स्पेलिंग में चेंजेस नहीं करेंगे। आइए एक्सरसाइज के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इनिंग इज नॉट एट। द फर्स्ट इनिंग इज नॉट एट। इनिंग मतलब क्या होता है? पारी होता है। किसी भी खेल हो, कोई भी प्ले हो, उसमें पारी की बात की जाती है, तो हमेशा इनिंग्स लिखा जाता है। आप लोग मैच देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें आप इनिंग्स लिखा रहेगा, ना कि इनिंग।
यानी क्या होता है, हम इसके स्पेलिंग में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमेशा इनिंग से ही लिखा जाता है। आप एस को लगा दीजिए, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। जो इसमें ब्रिक्स दिया हुआ है इसमें भी एस नहीं लगेगा क्योंकि ब्रिक क्या है, ब्रिक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल डज नॉट आफ्टर फॉलो यस ई एस आई ई एस, इसलिए ब्रिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एस को आप रिमूव कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है, टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट आई नीड अ पेपर। यानी कि पेपर मैंने लिखवाया है कि पेपर कैसा है, पेपर भी सिंगुलर अनकाउंटेबल है। यानी कि इसके पहले ए लगा है, नहीं लगेगा। अगर एन होता है तो ये भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं तब आप क्या लगाएंगे, आ पीस ऑफ पेपर का यूज़ करेंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। यानी पेपर हो गया, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, स्टोन, ब्रिक, ये अपने पहले आर्टिकल ए एन नहीं यूज़ करते। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, माई ब्रदर गेव मी मेनी एडवाइसेस बट आई डिड नॉट ओबे हिम। यानी कि एडवाइसेस, मैंने कहा कि एडवाइसेस में एस नहीं लगेगा, डज नॉट चेंज द स्पेलिंग। उसके पहले मेनी आया, यानी इसको काउंटेबल बनाना है तो मेनी क्या हो जाएगा, मेनी पीसेस हो जाएगा। मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस बट आई डिड नॉट ओबे हिम, फिर उसके बाद सेंटेंस ये सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सीनरी सही है, ऑफ कश्मीर इज सिंगुलर वर्ब है, ये भी सही है। वेरी चार्मिंग, यानी ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है इस वाले सेंटेंस में। सिक्स हमारा क्वेश्चन है, आई हैव नो इंफॉर्मेशंस अबाउट हर रेसिडेंट। इंफॉर्मेशंस में एस का यूज नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है। सिंगुलर अनकाउंटेबल डज नॉट चेंज स्पेलिंग, डज नॉट मेक प्लूरल फॉर्म। आइए अगला क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिसचीव्स कमिटेड बाई हिम इज अनपार्डोनेबल। इसमें क्या है, इसमें एस का यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। 8 क्वेश्चन है, हिज हेयर्स इज ब्लैक। हेयर क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके बाद भी एस का यूज नहीं होगा, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी हेयर का हम बहुवचन नहीं बना सकते। यदि आप अपने बाल को गिन सकते हैं तो तब आप एस लगाइए, इसलिए कोई भी अपने बालों को गिन नहीं सकता, यानी हेयर क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कि हिज हेयर इज ब्लैक। 9th क्वेश्चन है, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ही गेव मी अ पीस ऑफ, ये भी सही लिखा है, इंफॉर्मेशन ये भी सही है, इसमें कहीं कुछ गलती नहीं दिख रही है, यानी ये क्वेश्चन ये सही है। 10th क्वेश्चन है, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर वॉज रिलेबल। यानी कि इसमें ऑल पीसेस यानी इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाया गया है, गिवन बाई ये पैसिफाइज का क्वेश्चन है। हर अगर प्लूरल बनाया गया है तो इसके बाद क्या आएगा, वॉज नहीं, क्या आएगा, वर का यूज होगा, वर लगा दीजिए, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन दैट शॉप। यानी कि मेनी काइंड्स, ये सेंटेंस प्लूरल बनाया गया है तो फर्नीचर, मैंने कहा कि स्पेलिंग में चेंजेस नहीं होंगे, एस नहीं लगेगा। ऑलवेज फर्नीचर, यानी फर्नीचर जो स्पेलिंग है हमेशा किसी भी कंडीशन में फर्नीचर ही लिखी रहेगी। वो आर, ये भी सही है, अवेलेबल इन दैट शॉप, यानी ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है, सिर्फ एस को आप हटा दीजिए, बस फर्नीचर हो जाएगा वहाँ। 12th क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शेली। पोइट्रीज नहीं, पोइट्री का यूज होगा क्योंकि हमेशा पोइट्री लिखा जाता है, पोइट्रीज नहीं, क्योंकि ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।